बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको दोपहर में तकलीफ़ दी है और कोशिश की है कि ज़रा ठंडी जगह बिठाएं, वरना हमारे पास तो गर्मी है। आज कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक हमारे दोस्त हैं जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से सच्ची बात है राब्ते में थे, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हम आपस में टाइम मैच नहीं कर पा रहे थे। तो मैं तारुफ़ करा देता हूँ, थोड़ी सी बात आपसे ये कर लेंगे, उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि आपके सवालात भी होंगे, कुछ और इशूज़ भी हैं। मिर्ज़ा खलीलुल्लाह साहब हैं, साबिक़ MPA हैं MQM के, न्यू कराची से MPA रहे और उसके बाद काफ़ी अरसा ये लंदन में रहे, लंदन चले गए थे और वहाँ लंदन में MQM सेक्रेटेरिएट या जो वहाँ पर लंदन में 90 जो उनका ऑफिस था उसको ही हेड करते रहे, उसको चलाते रहे और इस वक्त PSP यूरोप और UK के सीनियर नायब सदर हैं और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ उनके और भी साथी हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हम इत्तफाक है, बीच में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, लेकिन मिर्ज़ा साहब के साथ हमारा कोई टाइम जो है वो प्रॉपरली हम सेट नहीं कर सके। तो आज मैंने मुनासिब समझा कि मिर्ज़ा साहब की ज्वाइनिंग कराएं और उसके बाद आइंदा फिर इनके तवस्सुत से जो और दोस्त इनके हैं MQM के और PSP के, उनको हम पार्टी में शामिल करवाएंगे। तो मिर्ज़ा खलीलुल्लाह साहब ज़ाहिर है कि MPA भी रहे, लेकिन तंजीमी काम काफ़ी किया है इन्होंने, तो तंजीमी तौर पर काफ़ी इनका तजर्बा है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर के तौर पर इनको खुशामदीद कहता हूँ। और जिस तरह और हमारे दोस्त जो MQM से आए, PSP से आए या दीगर जमातों से आए, उन्होंने पार्टी में शमूलियत के बाद अपने ज़रिए से और लोगों को पार्टी की तरफ राग़िब किया और पार्टी में शमूलियत के लिए उनको तैयार किया। तो मुझे उम्मीद है कि मिर्ज़ा खलीलुल्लाह साहब जो MQM में काफ़ी अरसा रहे हैं, बड़े पुराने उनके कारकुन थे, मैं बता दूँ 93 में MPA थे उनके ये, और इनके भी काफ़ी वहाँ राब्ते हैं। तो इनके ज़रिए भी हम जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले MQM के और PSP के दोस्त हैं, उनको पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार करेंगे, रुजू करेंगे। तो मैं मिर्ज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर में कुछ बात कर लें, फिर कुछ मैं बातें और करूँगा, फिर आपके सवाल करूँगा। जी बहुत शुक्रिया सैयद गनी भाई और तमाम पीपल्स पार्टी के दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ मुझे वेलकम किया है। और मैं आप सबको तमाम मीडिया के हज़रात को अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करना चाहता हूँ। और बस अब आज से समझ लें कि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ और इस सिलसिले में अगर आपको कोई मुझसे सवाल या कोई अपने तौर पे आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो बेशक मेरी तरफ से। सैयद भाई ये बताइएगा कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी कारकुन कराची में कत्ल होते रहे, उनके इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी MQM पर आयद करती रही है, बिलखुसूस MQM लंदन पर। तो ये लंदन से आए उस ज़माने में BA भी रहे, क्या उनको वहाँ कत्ल के आपने लोगों ने माफ़ कर दिया है या आगे चल के भी सिलसिला बरकरार? देखिए, एक तो जिस तरह मैंने बताया कि ये 95 के बाद लंदन में रहे ज़्यादा, तो वहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक मरतबा बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था, जब ये कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि MQM में दो किस्म के विंग हैं, एक वो हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं और एक उनके पॉलिटिकल लोग हैं। और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि MQM के जो सियासी लोग हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे और उनसे रब्ता रखेंगे, इसलिए कि पॉलिटिकल लोगों से रब्ता करना, उनको सियासी दायरे में लेकर आना कोई गलत बात नहीं है, उनको स्पेस देनी चाहिए, उनको गुंजाइश होनी चाहिए कि वो काम करें। कराची शहर में पिछले कुछ बरसों से जब हालात बेहतर हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो शायद माजी के हालात में MQM छोड़ने का या किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का तस्वुर भी कर सकते थे, उन्होंने अपनी विल से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सियासी पार्टियाँ ज्वाइन की और वो उन सियासी जमातों में काम कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। मैं भी ये बात मैंने हर दफ़ा कही है कि हमारे पास ज़ाहिर है एक सियासी जमात होने के नाते कोई हमारा इंटेलिजेंस विंग तो है नहीं कि हम हर आदमी को शामिल करने से पहले उसकी एक एक चीज़ की छान फटक करें। जो आम तरीक़ेकार हो सकता है कि उनके मुतल्लिक़ हम मालूमात लें अपनी पार्टी के लोगों से भी
और जनरली जो तरीका हो सकता है उस ज़राए से। तो हम कोशिश करते हैं कि पार्टी में जितने दोस्त आते हैं उनके मुतल्लिक़ मालूमात ले लें और उनको पार्टी में शामिल कर लें। लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पे ऐसी चीज़ें आती हैं जो कुछ लोगों के ऊपर केसेस वगैरह भी होते हैं, लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि अगर किसी के ऊपर केसेस झूठे हैं तो और केसेस ख़त्म हो गए हैं और उनको गिरफ्तारियाँ भी उनकी हुई, मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उनको उठाया और उसके बाद क्लियर करके उनको छोड़ दिया, तो उनको सियासी दायरे में लेकर आने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी के ऊपर साबित हो जाती है कि वो दहशतगर्दी में मुलविस थे, जो नॉन लोग थे ऐसे, तो फिर उनको ज़ाहिर है कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि किसी भी सियासी जमात को उनको नहीं लेना चाहिए। तो अच्छा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एनकेएम के लोगों की शमूलियत से ये तासुर दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि शहरी इलाकों के लोग अब पीपल्स पार्टी को जो है वो अपना कोई उम्मीद की किरण समझते हैं या कुछ समझते हैं, बकुल मतलब आप लोगों की। लेकिन देखा यह गया है कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पे तबाह है। पीपल्स पार्टी 13-14 सालों में ना तो कराची को ट्रांसपोर्ट दे सकी है, ना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकी है। लोग इस वक्त भी महरूमी का शिकार हैं, जिसका बरमला इजहार जो है एनकेएम समेत दीगर जो शहरी इलाकों की नुमाइंदगी रखने वाली जमातें हैं वो करती रहती हैं। तो आप लोग शहर की तरफ तवज्जो कब देंगे और ये जो ऐसा महरूमी है इसको कब खत्म करेंगे? जो बात आपने कही वो आधी गलत और आधी सही है। इस हद तक है कि कराची में मसाइल हैं और उन मसाइल को हल होना चाहिए, और है कि आप ये समझते हैं, आपका तासुर आपने ये लिया हुआ है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में कुछ भी नहीं किया। ये तासुर गलत है। हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, कराची में भी और सूबा सिंध के दीगर अजला में भी। मैं ये समझता हूँ कि जो बेहतर फ़ैसला है वो कराची के शहरी कर सकते हैं। ये फ़ैसला तनतना ना कोई एक मीडिया का रिपोर्टर कर सकता है, ना कोई एक चैनल कर सकता है, ना कोई हमारी मुखालिफ सियासी जमात कर सकती है। बल्दिया टाउन के इलेक्शंस इस बात का सबूत हैं कि वो सीट जहाँ पीपल्स पार्टी को लोग गिनती में नहीं लाते थे, वो पीपल्स पार्टी ने जीती, और मुश्किल सीट थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कराची के लोगों ने वोट दिया पीपल्स पार्टी को, हम जीत गए। मैं जिस सीट से जीता 2 मरतबा, वो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल सीट समझी जाती थी, अल्लाह का शुक्र है 2 मरतबा में जीता और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जीतेंगे। मलीर में जो इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में नॉर्मली टर्नआउट कम होता है, सियासी जमातों के वोट कम होता है, तमाम हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों का वोट कम हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट वहाँ बढ़ा। उसके अलावा भी जो दीगर इलेक्शंस सूबा सिंध में हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के मुकाबले में बाई इलेक्शंस में ज़्यादा वोट लिया है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कुछ महीनों बाद जब बल्दियाती इलेक्शंस होंगे कराची में, आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले के मुकाबले में ज़्यादा सीटें यहाँ से जीतेगी। तो ये फ़ैसला कराची के लोगों को करने दें कि वो पीपल्स पार्टी से कितने मुतमईन हैं या कितने नहीं हैं। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की तरजीह है, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ जो लोगों के मसाइल हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये बता दीजिएगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपको सरकारी फॉर्च्यूनर दोस्तों में मिली कोई क्या BH0285 कोई फॉर्च्यूनर सरकारी गैरेज आपके पास है, एक सरकारी गाड़ी 142 भी फॉर्च्यूनर आपके पास है, लेबर डिपार्टमेंट की सिविल की कह रहे हैं कि आपके पास है। ये बात सही है कि जो मेरे पास अगर सरकारी गाड़ी है तो मैंने कहीं वो बेची नहीं है, मैंने छुपा के नहीं खड़ी की है, मैं इस्तेमाल करता हूँ और मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए। और सरकारी गाड़ी मेरे पास उस वक्त होगी जब तक मेरे पास सरकारी ओहदा होगा, और मैं वाहिद मिनिस्टर नहीं हूँ जो मैं आया हूँ तो मुझे कुछ सरकारी गाड़ियाँ मिल गई हैं। मुझसे पहले वाले जो मिनिस्टर्स थे उनके पास भी वो गाड़ियाँ थीं, और मेरे आने वाले बाद जो होंगे उनके पास वो भी होंगी। बाकी ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं जिस डिपार्टमेंट का रहा हूँ वज़ीर, अगर वो डिपार्टमेंट मुझसे गया है तो मैंने अगले दिन तमाम की तमाम चीज़ें उनको वापस कर दी हैं। और मैं ज़्यादा अपनी सफाई में या वो चीज़ें बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत सारी चीज़ें जो मिनिस्टर्स की इंटाइटलमेंट होती है, जो कानूनी तौर पर मैं ले सकता हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाह लेता हूँ जो मिलती है हर मेंबर को, हर मिनिस्टर को। उसके अलावा बहुत सारी सहूलियात जो कोई वज़ीर ले सकता है मैं वो नहीं ले रहा हूँ। अगर आपका तसल्ली आपकी नहीं हुई है तो आप मुझसे अकेले पूछ लीजिएगा, मैं आपको गिनवा भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं ले सकता हूँ और मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं अगर एक आधी चीज़ें अगर और है वो कर लूँ, फिर आप ताकि इकट्ठे सवाल कर लीजिएगा। अगर आप तालीम के पूछना चाहते हैं, इस
जी जी पहले फिर वो कर लेना, उसको रोका मैंने। तालीम खाते में जेके टीचर भर्ती करण वारो प्रोसेस शुरू थियो हो उन लाइ जेको आहे कागज़ बि वरिता विया, पर अञा ताईं उहो टेस्ट जी वारो जेको प्रोसेस आहे शुरू न थी सघियो आहे। उम्मीदवार परेशान आहिनि त असांखे कॾहिं नौकरी मिलंदी? देखिए, ये हमारा एक तरजीह प्लान है कि हम जल्द से जल्द टीचर्स अपॉइंट करें, इसलिए कि टीचर्स की बहुत कमी है सूबा सिंध में, और इस कमी की वजह से हमारे स्कूल मुतासिर हो रहे हैं और कई स्कूल हमारे बंद हैं। हमने रिसेंटली 2247 स्कूल खोले हैं, लेकिन दीगर स्कूलों से एक एक दो टीचर्स निकाल कर उन स्कूलों को दिए ताकि वो स्कूल चल सकें। ये नाकाफ़ी हैं। 37,000 मुलाजमतों के लिए हमने इश्तिहार दिया और IBA सक्खर के थ्रू दिया। उस पर लाखों सिंध के नौजवानों ने अप्लाई किया है, लेकिन चूँकि ये कोविड का जो मसला है ये हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों को बुलाएं और उनके टेस्ट करवाएं। मैं अगले एक आध दिन में शायद सक्खर IBA का विज़िट भी करूं और वहाँ पर उनसे ब्रीफिंग भी लूँगा, और जो मुमकिनात सूरत हाल हो सकती हैं कि किस तरह से हम जल्द से जल्द ये अमल शुरू करें ताकि टीचर्स अपॉइंट हों, ताकि उसको आगे बढ़ा सकें। और हम इस पर ख़ुद परेशान हैं कि ये थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि लाखों लोगों ने अप्लाई किया और उनको हम टेस्ट के अंदर उन्हें बुलाना है, और मौजूदा जो कोविड की सूरत हाल है उसमें बुलाना ज़रा मुश्किल है, तो ये हम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।